सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक मौका और दिया, हम उसके वचन की गहराई को देख सके और हम लोग पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका हम 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीव दयालु पिता, प्रभु क्यों हम तुझे थामे रहे प्रभु, और कौन सी चीज है प्रभु जो तुझसे मुझे अलग करती है प्रभु, आज इस बारे में मुझे गहराई से बता परमेश्वर। जब प्रभु मैं अपने विरोधी के कामों को, उसकी जालसाजी को प्रभु, उसके षड्यंत्र को सुनने समझने जा रही हूँ, तो प्रभु होने दे परमेश्वर ये बात सुनकर मैं और अलर्ट हो जाऊं, अटेंटिव हो जाऊं, सतर्क हो जाऊं परमेश्वर पिता, सचेत हो जाऊं परमेश्वर, ताकि प्रभु अपने जीवन की हर एक गिरावटों में प्रभु मैं झांक सकूं, जांच सकूं, परख सकूं प्रभु, और मैं सही फैसले ले सकूं परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोलिए पिता, जो आप दिखाना चाहते हैं मैं केवल वही देखूं, और जो आप सुनाना चाहते हैं पिता मैं केवल वही सुनूं। इसके आगे पीछे प्रभु कोई जिंदगी, कोई सोच विचार मेरे पास ना हो परमेश्वर। सारी चिंता तुझ पर डाल दूं प्रभु, सारा भरोसा तुझ पर डाल दूं, तेरा इंतजार करूं प्रभु। ऐसा मन प्रभु आज इस वचनों को सुनने के द्वारा मुझे देना। तेरी रहमत और बरकत मुझ में और मुझसे लोगों तक पहुंचती रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान गरजने वाले शेर की नाई, इसको वो हमारा विरोधी है, वो इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आधी दुनिया, बहुत सारे मसीह लोगों, एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सुबह सुन रही थी, बहुत लोग यकीन करते ही नहीं है कि शैतान जैसी कोई चीज है। ओ नहीं नहीं नहीं, हम, और बहुत सारे मसीह लोग ये बात कहते हैं, हम यकीन ही नहीं करते कि शैतान है। ठीक है, दुनिया कहती है आप यकीन मत करो, डोंट बिलीव, पर क्योंकि खुदा का कलाम बताता है इसलिए हमें उस पे विश्वास करना। शैतान है, हम चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन यहाँ एक चीज की चर्चा सबसे पहले करना मैं चाहूंगी कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को शेर की नाई बताया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भेड़िया भी है, कुत्ता भी है, सांप भी है, राइट। लोमड़ी बहुत चालाक चतुर होती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। इसीलिए हम लोग जब सिमसोन की तारीफ करते हैं कि वो सिमसोन ने लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उसमें आग लगाकर उन्हें छोड़ दिया, तो लोमड़ियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग बोलते ज्यादा लोमड़ी मत बन, लोग ऐसे डांटते हैं, इसका दिमाग ना लोमड़ियों की तरह है, राइट। प्रभु ने लोमड़ी नहीं कहा शैतान को, प्रभु ने शैतान को हाथी नहीं कहा। हाथी जंगल में दिखने वाले, विजिबल दिखने वाले जानवरों में एक सबसे बड़ा जानवर है शारीरिक रूप से, राइट। हाथी पागल हो जाता है, टेंट बर्बाद कर देता है। सांप धीरे धीरे रेंग कर आकर डस लेता है। शैतान को सांप नहीं कहा, शैतान सांप के रूप में आया था, ये बताता है उत्पत्ति की पत्री जो हम 3 अध्याय पढ़ रहे हैं। तो पर बाइबल बताती है वो शेर की नाई चीरने फाड़ने के लिए गरजते हुए आता है। क्यों शेर का? क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि जंगल में एक राजा है शेर, और ये दुनिया एक जंगल है। हम लोग बार बार यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं इस दुनिया का राजा, इस संसार का सरदार। शेर की कुछ खास बातें मैं सोच रही थी, जब प्रभु ने शेर कहा है तो कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ मकसद होगा इस बात के लिए। तो आज मैं सुबह रिसर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी जो जानवर शेर है उसकी क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात, वो जंगल का राजा है, उससे सब डरते हैं। एवरी एनिमल इज स्कैर्ड ऑफ, उसके आगे किसी की नहीं चलती। शेर कभी भी अकेले जनरली नहीं जाएगा, 10-15 शेरों के ग्रुप में ही घूमता है। शेर अगर दहाड़ता है, आपने गाड़ी का हॉर्न सुना होगा, आपने हाथी की आवाज सुनी होगी, आपने कुत्तों का भौंकना सुना होगा, आपने चिड़िया की चहचहाट सुनी होगी, बिल्ली की म्याऊ सुनी होगी, बकरियों का मिमियाना सुना होगा। लेकिन शेर जब दहाड़ता है तो आज मैं शॉक हो गई, शेर के दहाड़ने की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। मतलब एक शेर इस समय
अगर यहाँ शादीपुर में इस जगह दहाड़ रहा है तो उसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जस्ट इमेजिन हाउ व्हाट कितनी बड़ी गर्जना होती है उसकी आवाज से। भयानक है। जंगल में लोग भागने लग जाते हैं। एक शेर एक दिन में, एक बार में 7 किलो मीट खाता है। 7 kg मीट। आधा किलो चिकन, आधा किलो फिश, 1 किलो ज्यादा से ज्यादा हम सोच सकते हैं। एक शेर एक दिन में, शेर नहीं 5 या 6 किलो, शेर 7 या 8 किलो मीट एक बार में खाता है। शेर भागता है। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी है भाई? मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हो? 80 किलोमीटर हाईवे पे रख सकते हैं। शेर की एक प्रति घंटा जो स्पीड है 81 किलोमीटर पर घंटे। आपकी कार की जो मैक्सिमम स्पीड अथॉरिटी परमिट करती है उससे ज्यादा स्पीड में 1 घंटे में शेर, मतलब आपकी कार का पीछा वो यूं ही आराम से कर सकता है और दबोच सकता है आपको। इज वेरी डेंजर। वो बहुत साइलेंस होता है। कई बार बहुत करीब, जब तक वो ना आ जाए तब तक किसी को पता नहीं चलता शेर है। उसके शरीर का वजन 250 किलो के आसपास होता है। 250 किलो, 500 प्लस पाउंड के आसपास। 250 किलो का एक जानवर जब जंगल में आपको फाड़ने या खाने आता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि शेर का शिकार छूटता नहीं है। बड़े बड़े जानवरों को वो शिकार यूं ही कर लेता है। झुंड में चलते हैं, ताकतवर है, खतरनाक है, वेरी फेरोशियस, बहुत खतरनाक है। थोड़े दिनों पहले दिल्ली जू का एक वीडियो हमने देखा था, जो एक बंदा खेलते खेलते मस्ती करते करते उस शेर के गुफे में मान में गिर गया। पता नहीं बट उस खत्म हो गया, वो ही वॉज डेड। मैं थोड़े दिनों पहले देहरादून में प्रार्थना सभा में गई थी। देहरादून में पहाड़ी एरिया है, वहाँ एक प्रेयर मीटिंग थी जहाँ अल्मोड़ा से कुछ बहनें अपने परिवार के साथ प्रार्थना के लिए आई थी। वो प्रेयर मीटिंग किसी घर में नहीं थी, वो प्रेयर मीटिंग किसी आश्रम में थी जहाँ सदमे में रहे हुए लोग रहते हैं। मैं वहाँ कुछ लोगों से मिली, जिसमें एक मेरे ख्याल से 18-19 साल की एक बच्ची थी, बहुत खूबसूरत लड़की। मैं उससे मिली, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत बड़ी बदसूरती में बदल गई थी। उसके शरीर का एक हाथ, एक पैर, एक आंख शेर ने खा लिया था। और मैं उससे बात कर रही थी, मैं उससे प्रभु के बारे में, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर रही थी। और प्रचार करते वक्त मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोलती, दीदी हम जंगल में लकड़ियां बिनने जाते हैं। लकड़ियां बिनने गए, थोड़ी भी आहट होती है हमें पता चल जाता है, पर शेर घूम रहा था, हमें पता नहीं चला दीदी। और उसने हमें पकड़ लिया और दबोच लिया। पहले उसने हमारा पैर खाया, उसके बाद हमारा हाथ खाया। आंख जब उसने नोच लिया, तब गांव के लोग आ गए और बंदूक दागने लगे। पता नहीं क्या हुआ, फिर वो छोड़कर हमें भाग गया, पर वो हमें घसीट कर पैरों से जंगल के अंदर ले गए। तो बेटा तुम्हें अभी तकलीफ क्या है? दीदी हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है वो अभी भी हमें खा रहा है। वो दहशत, एक इंसान के आधे शरीर को वो खा गया। और हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक शेर पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक अफ्रीका में, केनिया में पाए जाते हैं। केनिया में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में दौड़ने वाले लोग हैं। आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो, खेल देखते हैं तो, सबसे बड़े दुनिया के दौड़ने वाले रनर्स केनिया से आते हैं। फिर किसी से पूछा गया, भाई सारे दौड़ने वाले लोग केनिया से क्यों आते हैं? तो किसी ने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ शेर ज्यादा है। लोगों को आदत है दौड़ने की, दौड़ते दौड़ते लोग वर्ल्ड कप ले जा रहे हैं। तो शेर एक बहुत फेरोशियस, एक बहुत डरावना जानवर है, गरजता है। बहुत सारे लोग, आपको पता है, शेर जब आता है खाने के लिए उतने में ही डर जाते हैं, वो भाग नहीं पाते। वो लोगों को पहले खाता नहीं, पहले दबोच लेता है। उसके बाद यू हैव नो एस्केप, अब बच नहीं सकते। उसके बाद वो आपके एक एक अंग को खाएगा। और वो एक बच्ची नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली, एक लेडी से मिली थी जिनका एक हाथ शेर खा गया, किसी का पेट का एक पार्ट नोच ले गया। सरवाइव तो कर गए, पर वो मेंटल शॉक में वो निकल नहीं पाए, इसलिए उनको इस सेंटर में रखा गया। रिहैब सेंटर है एक तरह का, जहाँ पे इनका मेंटल हेल्थ का इलाज चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन बताता है, इसीलिए सचेत रहो, क्योंकि दहाड़ने वाले, गरजने वाले, फाड़ने वाले शेर की नहीं, शेर की तरह
एक तुम्हारा दुश्मन है शैतान। वो तुम्हें चीरने, फाड़ने और बर्बाद करने के लिए हर समय तैयार बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग हम में से सोचते हैं कि ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं, ऐसा कोई शैतान है ही नहीं। है, अगर ना होता तो हम उत्पत्ति की पत्री में पढ़ते हैं हवा के पास वो आया और आने के बाद उसने हवा को बहकाना शुरू किया, हवा को बहकाना शुरू किया, हवा को लुबानी बातें करने लगे और उसने बहकाया। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो प्रकाशित वाक्य के आखिरी 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो उसमें चर्चा है शैतान को सदाकाल के लिए नरक की आग में डाल देने के बारे में। मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक दुश्मन हमारा है, उसकी चर्चा। अगर आप ये यकीन नहीं करते, आप ये नहीं मानते कि शैतान नहीं है, तो बहुत बड़ी मुश्किल में है आप, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को नहीं जानेंगे तब तक हम सतर्क नहीं रह सकते। इसलिए अगर मैं और आप शैतान का सामना करना चाहते हैं तो 4 बात हमें समझना बहुत जरूरी है। 4 थिंग्स नोट करने लायक है और हमें समझना जरूरी है। पहली बात, हम जाने कि वो उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, उसकी ताकत क्या है, राइट। दूसरी चीज, उसका तरीका क्या है, वो हमला कैसे करता है, वो कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात, वो कहाँ रहता है, राइट। और चौथी बात, उसे कैसे हराया जा सकता है। तो हम पहली बात की चर्चा करेंगे कि उसकी पहचान क्या है। हमने देखा कि वो बहुत खतरनाक है, इज वेरी वेरी डेंजरस। वो एक बहरूपिया है, हम चर्चा करेंगे वचनों से उसकी। वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पाया जाता है, वो डेंजरस है, वो बहुत स्मार्टली हमारे जीवन में काम करता है। मैं सुन रही थी, आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी होगी, कितने लोगों ने देखी है पैशन ऑफ क्राइस्ट? यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद को जितने ब्यूटीफुली इस मूवी में डिपिक्ट किया है, दिखाया गया है, वो बहुत रिमार्केबल है, वेरी वेरी गुड, वेरी वंडरफुल वो। लेकिन इसके जो डायरेक्टर है वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है मेल गिब्सन। मेल गिब्सन का एक इंटरव्यू प्रभु के एक दास ने लिया और इंटरव्यू के दौरान मेल गिब्सन से एक बात पूछी गई। उस मूवी में एक बात है जो किसी को समझ नहीं आती है, और वो मूवी, उसमें वो बात है कि उस मूवी के हर सीन में एक आदमी को दिखाया गया है जो गंजा है, उसकी आंखों में काजल सा लगा है, वो औरत है या पुरुष है समझ में नहीं आ रहा है, पर वो भयानक नहीं है। हम जब शैतान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है, बड़े बड़े दांत, सींग निकली होगी, हाथों में पंजों में कांटे या कुछ ऐसे बड़े बड़े नाखून होंगे। हमें जानना जरूरी है कि शैतान आखिर है कौन, दिखता कौन है, इस आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो एक आत्मा है जो स्वर्ग से फेंक दिया गया, लूसीफर जिसकी चर्चा हम करते हैं, घमंड के कारण परमेश्वर से अलग कर दिया गया। वो, उसका कोई रूप नहीं है, वो एक बहरूपिया है, उसके दांत या सींग ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल गिब्सन का जब इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के दौरान मेल गिब्सन को पूछा गया कि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट बनाई, वो मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं प्रभु का एक दास होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने उसमें एक कैरेक्टर को दिखाया जो पूरी मूवी में घूम रहा था, पतरस के इर्द गिर्द, मरियम के इर्द गिर्द, यीशु के क्रूस के इर्द गिर्द, भीड़ में इर्द गिर्द एक आदमी, वो आदमी है या औरत है पता नहीं, वो घूम रहा था। वो कौन है? ऑफ कोर्स वो शैतान है, आपको देख के पता नहीं चला। तो इस प्रभु के दास ने मेल गिब्सन से पूछा, अगर वो शैतान है तो आपने उसकी सींग, बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत ऐसे निकले हुए, हाथों में बड़े बड़े पंजे, नुकीले कपड़े, ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखाया? बोला क्योंकि शैतान ऐसा कोई रूप बनाकर अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसके सुनेंगे नहीं और उसका काम होगा नहीं। मैंने जानबूझकर मूवी में उसको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जो हम में से एक बनके हमें बहकाता, वो बहरूपिया है। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि वो कौन है। वो एक बहरूपिया है जिसका एक ही मकसद है, हमें फंसाना, और शैतान है। बाइबल में अगर हम देखें तो करीब 54 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शैतान, 54 टाइम्स। इसको डेविल शब्द, दुष्ट बोला गया है करीब 35 बार। बुरी ताकत 5 बार। एक विकट, गिरा हुआ जन, एक गिरी हुई ताकत, बुराई 8 बार, और इस तरह बहुत सारी चीजें, फंसाने वाला, बहकाने वाला, दोष लगाने वाला, ऐसे बहुत सारे नामों से
बाइबल में शैतान को संबोधित किया गया है। तो शैतान है वो एक बहरूपिया है जो बीच में आकर हमें बहकाता है, हमें फुसलाता है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। इंपॉर्टेंट है हमें इस बात को जानना कि वो क्यों हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाना चाहता है और क्या मकसद है उसका, वो क्यों इतनी मेहनत करता है। हम देखेंगे इस बात को। कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड, वो क्यों करता है, हम लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। पर फिलहाल के लिए शैतान है क्योंकि बाइबल बताती है वो कैसा दिखता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका कोई रूप नहीं है, आत्मा है और वो बहकाने के लिए अलग रूप में अलग अलग तरीके से वो हमारे सामने आता है। दूसरी बात, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे वो मसीहियों के बीच काम करता है। तो सबसे पहले, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे पहले वो आकर हमारा बन जाता है क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। हमारे दोस्त में, हमारे कमजोर भाई बहनों में, हमारे लोगों में, हमारे घर वालों में वो आएगा और हमें बहकाएगा। अगर हम लोग 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 वचन पढ़े तो हमें पता चलता है कि शैतान कैसे काम करता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यस, पौलुस बोलता है कि जैसे सांप ने हवा को बहकाया, शैतान की स्ट्रेटजी, तरीका ये कि वो हमें बहकाता है। हम लोग एक बार उत्पत्ति की पत्री 3 अध्याय में जाएंगे, उसमें हम देखेंगे उत्पत्ति 3 के 1 में सांप ने हवा से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। सांप को पता था परमेश्वर ने हवा से क्या कहा है, तू इस जो बीच में एक फल है, पेड़ है भले बुरे के ज्ञान का, इसका फल तू ना खाना। लेकिन सांप ने हवा को क्या बोला, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू किसी भी पेड़ का फल ना खाना। वो हमें ना बातों में फंसाता है, उसको सब पता है, पर वो हमारे मुंह से गलत कहलाना चाहता है, गलत उगलवाना चाहता है। और जब हवा ने उसकी बात सुनी तो हवा ने सोचा अपने ज्ञान को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा मौका है मेरे पास, मैं क्यों ना करूं। तब हवा ने कहा इस वाटिका के सब वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना ना छूना, तब नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगी, वरन प्रभु जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तरह हो जाओगे। वाह, कौन मसीह की तरह नहीं होना चाहता, सब होना चाहते हैं हम लोग। आप मसीह की तरह होना चाहते हैं, मैं भी मसीह की तरह होना चाहती हूँ, हम सब प्रभु की तरह होना चाहते हैं। सांप हमें शैतान हमें हमारे जाल में फंसाता है। तुझे मसीह की तरह होना है ना, तो तू ऐसा करके तू मसीह की तरह हो जाएगा, तू वैसा करके तू मसीह की तरह हो जाएगा। आज चर्च के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रभु का वचन बताता है मिलना जुलना संगति करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलीसिया मसीह की देह, हम मसीह की देह का अंग है, हमें अंग के साथ रहना जरूरी है, देह के साथ रहना जरूरी है। शैतान कुछ नहीं करेगा हमारे परिवार के किसी सदस्य के जरिए, नहीं है तो हमारे कान में आके फुसफुसाएगा। क्या जरूरत है जाने की, तेरा प्रभु यहाँ भी तो है। तुझे याद है उस बहन ने पिछली बार कलीसिया में तुझे कैसे उल्टा सीधा कहा था? वो याद दिलाएगा वो बातें, वो याद दिलाएगा वो चीजें जो आपको मसीह की देह में जुड़ने से रोके, वो हादसे वो याद दिलाएगा जो हादसे आप भूलना चाहते हैं। पौलुस कहता है मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो जैसे हव्वा को सांप ने बहकाया, शैतान तुम्हें बहकाए। क्या मिलेगा करके? तुझे तो मसीह की तरह बनना है ना, मसीह की तरह तो तू घर पे भी बन सकती है। तू निकाल ना वचन, पढ़ना, क्योंकि शैतान को पता है वहां जाएंगे तो हम जानेंगे तो हम उसके हाथ से निकलते जाएंगे। आप समझ रहे? शैतान हमें बहकाता है, उसकी पहली स्ट्रैटेजी। वो जहाँ पे हमें देखना चाहिए
वहां दिखाने की बजाय दूसरी तरफ दिखाने के लिए मजबूर करता है। उसने हव्वा को कुछ और नहीं बोला। हव्वा और आदम प्रभु के साथ नाचते कूदते संगति करते प्यार करते बने थे, जी रहे थे, राइट। हव्वा को सांप ने बोला अगर ये तू फल खा लेगी ना तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तू एकदम उसके करीब हो जाएगी, तू उसके जैसी हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हम एक मिनट के लिए ये सोचे, प्रभु के और करीब आने का लालच देकर प्रभु के ही विरोध में चला दिया हव्वा को। हम इसको एक एंगल से सोच सकते हैं, प्रभु जैसा बनने का, हम भी तो मसीह जैसा बनना चाहते हैं। हमें शैतान बोलेगा तू ऐसा कर ना, तू मसीह के जैसा बन। वो मसीह जैसा बनने की बात को इतना फोकस कर देगा हमें, वो हमें बहका देगा, इतना फोकस कर देगा कि उसके लिए जो हमसे करवाना चाहता है वो प्रभु के विरोध में हमें पता ही नहीं चलेगा। ये पहला एंगल, पहला तरीका, पहला हथियार। हवा ने सोचा वाह, मैं अपने अपने परमेश्वर जैसी हो जाऊंगी, उसी की बन जाऊंगी, उसी के अंदर हो जाऊंगी, और क्या चाहिए। हव्वा को उसने प्रभु से दूर होने का लालच नहीं दिया। अब समझना इस बात को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको पता था दूर होने वाली बात पे शायद हव्वा अकड़ जाएगी। वो बहरूपिया है, वो प्यार से आएगा, हमें फुसलाएगा, बहकाएगा, हमारा बनके। जैसे यीशु का बनके पतरस यीशु को कह रहा था, क्या कह रहा था, नहीं नहीं प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ये क्रूज पे चढ़ने वाली बात, ये कोड़े खाने वाली बात, ये मरने वाली बात, प्रभु मैं जीते जी तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। बहुत प्यारा बन रहा था, पर प्यारा बन के वो एक्चुअली यीशु को परमेश्वर के मकसद से बहका रहा था। शैतान आपको और मुझे बहकाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो शैतान की दूसरी स्ट्रैटेजी है, हम निकालेंगे प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। yes, वो हमारे दिमाग में ना बातें डालता है। हमारा दिमाग खाली है, हमें स्तुति करना चाहिए। अगर हमने देखा है तो प्रभु का वचन बताता है दुष्ट आत्माएं जब तुमसे निकल जाती है तो क्या करती है, वो यहाँ वहां फिरती है, राइट, वो यहाँ वहां फिरती है। फिरने के बाद वो सोचती है कोई जगह नहीं मिल रही है यार, कोई जगह नहीं मिल रही है। जहाँ मैं पहले रहती थी वो कितना मस्त जगह था, कितना गंदा दिमाग था, कितनी गंदी जमीन थी वहाँ की। वो इंसान हमेशा मसीह का बन के भी गंदगी में रहता था, उल्टी सीधी बातें सोचता था। ये सबके ब्रेन थोड़े अच्छे हैं, मुझे तो उसी गंदे ब्रेन में जाना है। दुष्ट आत्मा हम में से निकल गई है और यहाँ वहां जाकर वो ढूंढते हुए उसको कोई जगह नहीं मिलती। तो वो सोचती एक बार देखूं तो सही मेरे ओरिजिनल घर का क्या हाल है। वापस आती है, आने के बाद वो देखती है वाह, वो जब निकली थी तो थोड़ी गंदगी थी, अब तो सुअर के रहने के लिए पूरा कीचड़ माइंड में तैयार है। और नफरत और जलन और व्यभिचार और आगे बढ़ने की इच्छा और घमंड, केवल अपनी चलाने की लगन। वो बोलती वाह, ये घर तो मेरे लिए झाड़ा बुआरा। आप सोचो कितनी ब्यूटीफुल बात है ये, और कितने सही तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है ना। वो आती है और आकर देखती है और उसको वो गंदा घर, वो गंदा दिमाग झाड़ा बुआरा साफ सुथरा नजर आता है। मुझे और आपको जो कीचड़ नजर आता है, सुअर को वो एंटरटेनमेंट प्लेस एंड रिलैक्सिंग प्लेस नजर आते हैं। मुझे और आपको जो गंदगी नजर आती है, सुअर को उसमें स्वादिष्ट खाना नजर आता है। कैन यू इमेजिन? शैतान का फेवरेट खाना है खुराफात और बुराई, और वो हमारे मन में जब भरी होती तो वो सोचता है चलो चलते हैं। चलने के बाद वो वापस उसमें रहना चाहता है। अगर हम लोग प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय उसके 3 वचन में हमने पढ़ा कि तूने अनन्या सफीरा, तुम दोनों के मन में ये बात क्यों शैतान ने डाली। शैतान हमें बहकाता है, दूसरी बात वो हमारे मन में बातें डालता है। शैतान ने अनन्या सफीरा के साथ क्या किया? कुछ नहीं, बहुत छोटी सी काम की। उन लोगों ने अपना जमीन बेचा, अपनी प्रॉपर्टी बेची। शैतान ने बोला जा एक काम कर, जाके पतरस के पास ये रख दे। अनन्या सफीरा ने सोचा वाह, हमारा कितना अच्छा दोस्त है ये हमें कहाँ ले जा रहा है? प्रभु की ओर ले जा रहे हैं। पर वो प्रभु की ओर उन्हें आबाद करने नहीं, बर्बाद करने ले जा रहा था। इनको लग रहा था वो प्रभु की ओर ले जा रहा है, पर आप देखो बातें क्या डाल रहा है वो माइंड में। जाना और जाकर उस पतरस से कहना, अपने अगुए से कह रहा हो। शैतान नाच रहा होगा मन में ये सोचते हुए वाह, ये मेरी चाल में पूरी तरह फंस रहे हैं। जाना, जाकर पतरस से कहना कि गुरु ये जमीन हमने इतने में ही बेची। उसने उनके मन को बहका दिया
पतरस के पास भेजने वाली बात पे, और उनके मन में अनजाने में उन्हें लगा वो प्रभु की उपस्थिति में जा रहा है, पर वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के विरोध में जा रहे थे। जाकर कहते पतरस हमने इतने में ही बेचा। वो हमें आइडियाज देता है टेढ़े मेढ़े काम करने के, बड़े ईमानदारी से बेईमानी करने का आइडिया देता है वो, बहुत ब्यूटीफुली। हमें पता नहीं चलेगा, हमारा फोकस होगा कि हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम शैतान के पोस्टमैन बने हुए हैं। जाओ और जाके पतरस को बोल दे कि ये जमीन तो तूने इतने में ही बेची है। जाकर इसने बोल दिया। इसके बाद पत्नी ने भी आकर बोला हाँ उतने में ही बेची। अगर ये बोलते कि इतना हम देना चाहते हैं, तो कोई गलती नहीं थी, तब तो सही था। 1 लाख में मैंने बेची, मैं 5,000 देना चाहती हूँ, 50,000 देना चाहती हूँ, 80,000 देना चाहती हूँ, पर मिस्टेक हो गई। इन लोगों ने कहा हमने इतने में ही बेची। मिस्टेक वो नहीं थी जब हव्वा ने ये कहा था कि प्रभु ने इस पेड़ को, फल को खाने के लिए मना किया। वो बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हव्वा ने ये भी कह दिया छूने के लिए मना किया। शैतान बहुत बड़ी चीज में हमें बहकाता है और हम नोटिस नहीं कर पाते। वो प्रभु की उपस्थिति में हमसे झूठ बुलवाता है, क्योंकि उसको पता है कि उस उपस्थिति में जब हम झूठ बोलेंगे तो भस्म करने वाली आग और अति पवित्र परमेश्वर है, हम उसमें टिक नहीं पाएंगे और फिर परमेश्वर उठाकर हमें उन्हीं की ओर फेंकेगा। हम प्रभु का जब सुरक्षा का और पवित्रता का कवच हमारी तरफ से हट जाएगा तो हम उसके बन जाएंगे और वो फिर हमें चीरेगा, फाड़ेगा, खाएगा। शेर कभी भी आपको फुसलाने के लिए आपके इर्द गिर्द नहीं घूमता। आपने कभी शेर को देखा है शिकार करते हुए? मैं एक जन की टेस्टिमनी सुन रही थी। वो एक बार जंगल सफारी में गए तो जाते हुए वो जीप में बैठे, शेर को देखा। शेर बहुत शांति से ऐसे वो बना है, बोला शेर, ये दोनों शब्द एक साथ मैच करता है। भोला शेर, सुंदर शैतान, सुरीला कुत्ता, हम ये मैच करता है? नहीं। उसने सोचा भोला शेर बैठा है, कितना बोला, चलो गाड़ी का कांच खोलने लगे, चलो मैं इसकी फोटो लेता। ड्राइवर ने बोला क्या कर रहे हो, मत खोलना, बोला नहीं है, ये चुप है और ये आपको बुद्धू बनाने का इंतजार कर रहा है। जब आप इसके जाल में फंस जाओगे तो ये पता भी नहीं चलेगा, ऐसे अटैक करेगा और आपको दबोच फाड़ने वाले शेर की नाई शैतान गरजते हुए मेरे और आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो हमें बहकाएगा, वो हमारे मन में बातें डालेगा, फुसलाएगा। और तीसरी चीज, यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसका 44 वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यस, शैतान हमारे अंदर लालसा डालता है, वही लालसा जो उसके अंदर है। बुराई करने की लालसा, व्यभिचार करने की लालसा। आप मन में सोच रहे होंगे नहीं, मुझे अपनी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा से बितानी है, मुझे कुछ भी करके मुझे ऐसे ही जन से शादी करनी है जो प्रभु मेरे लिए ठहरा है। तब शैतान एक बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल प्रपोजल आपके सामने लेकर आता है। जब आप सोच ही रहे होते हो, आपको पता है शैतान की एक खास बात, वो मुझे और आपको बहुत करीब से जानता है। क्यों? क्योंकि पहले हम उसी के दोस्त थे ना, बेस्ट फ्रेंड थे, नाचते कूदते, बाहों में बाहें डालकर झूला झूलते, फुफड़ी खेलते, कंचे खेलते, लंगड़ी खेलते, हम उसी के साथ थे। आधी उम्र तो हमने उसी के साथ गुजार दी। वो बहुत क्लोजली मुझे और आपको और मेरी आपकी कमजोरियों को जानता है। उसको पता है इसको खाने का शौक नहीं है और इसको उड़ने का बहुत शौक है, उसको अच्छे से पता है। इसलिए जब वो जानता है कि आप खाने के शौकीन नहीं है तो प्रभु भोज की जगह वो बर्गर लाकर नहीं देगा आपको। He will never do that। पर हाँ, वो खाने के सामने पीछे बहुत अच्छी ब्रांडेड कपड़े दिखाएगा, ये चाहिए क्या। उसको पता है आपको अपने बॉडी को दिखाने का, कपड़ों का बहुत शौक है। He knows your weakness। उसको अच्छे से पता है। आप आराधक नहीं, आप आराधना नहीं करते, गीत नहीं गाते, तो आपके सामने एक बेहतरीन आराधक और गिटारिस्ट को नहीं लाएगा। आप एक अच्छे कुक हैं तो आपके अंदर जलन पैदा हो, इसलिए वो एक दूसरा अच्छा कुक, एक अच्छा पाहुनाई करने वाला कुक आपके सामने लाके रख देगा। जलते रहो, वो लालसा डालना शुरू। इट इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि वो हमें वहां फंसाना चाहता है जहां पर उसको पता है हम कमजोर हैं, और हमारी कमजोरियों को समझ के वो हमारे सामने लालच रखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वचन पढ़ रहे हैं,
इन दिनों बहुत गहराई से वचनों को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो आपके मन में एक लालच डालेगा, तू ये पूरी बाइबल सीख क्यों नहीं लेता, तू भी एक अच्छा टीचर बन जा, मस्त बैठा कर, तू बैठा कर, और यहाँ वहां से भी सीख, खूब सीख, खूब सीख, खूब सीख। आपकी सीखने की इच्छा का इस्तेमाल करके वो दुनिया भर की गंदगी, गलत शिक्षा, घमंड आपके दिमाग में कूट कूट कर भरेगा। और हमारे उसको पता है अगर हम सीख जाएंगे तो हम प्रभु के करीब हो जाएंगे, पर अगर हम ज्ञान ले लेंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु को ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, प्रभु को बच्चों की जरूरत है। वो हमारे अंदर घमंड फैलाना शुरू करता है, वो हमारे अंदर बड़े बनने की इच्छा डालता है, बड़ा बड़ा प्रीचर बन जा तू। प्रभु कहता है तो अगर बड़ा बनना चाहे तो सबसे छोटा बन जा, मेक योरसेल्फ जीरो, काउंट योरसेल्फ नथिंग, नील। शैतान हमारे अंदर ऐसी ऐसी लालसाओं को, उसको पता है हमें चमकने का बहुत शौक है, उसको पता है हमें तारीफ पाने का बहुत शौक है, उसको पता, उसको हमारी सब कमजोरी पता है। ये बहुत भयानक बात है, ये बहुत अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी भी बात है। अगर शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है तो मैं और आप भी तो जानते हैं। I also know what I am, मुझे भी पता है मेरी कमजोरियां क्या है। मैं उसको शैतान के हाथ में देने से पहले उस दरवाजों को ही बंद कर दूं। हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट यही है, हम कैसे बचे। तो आपको बताना चाहती हूँ, वो हमें बहकाएगा, सिखाएगा, दबे पैर आएगा, बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा, बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो हमारे मन में लालसा को डालेगा, हर उन कामों को करने की इच्छा को डालेगा। देखिए मैं एक सिंपल बात बताती हूँ, दानियल के सामने वो राजा ने दानियल को कहा ये मीट और वगैरह सब खाने के लिए। आपको मैं बता रही हूँ, दानियल के मन में शैतान ने ये बात जरूर डाली होगी कि देख तू तो मजबूरी में ये खा रहा है, प्रभु तुझे दंड थोड़ी देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, शैतान बहुत सारे विश्वासियों के मन में एक बात डालता है, तू मजबूरी में ये पाप कर रहा है, प्रभु तो समझेगा। मजबूरी में क्या कर रहा है? पाप। मजबूरी में क्या कर रहा है? और जब हम प्रभु के विरोध के काम में हाथ नहीं डालते तभी तो सताव शुरू होता है। इसीलिए तो ये पत्री लिखी गई है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे होते या करना सही होता तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो नबूकदनेस्सर की आकृति के सामने झुक जाते। दानियल को शेर की मांद में ना जाना पड़ता। वो लोग राजा के अधीन रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु अधीन रहे, उन्होंने सब बात मानी, पर वो बात जो परमेश्वर के विरोध में वो उन्होंने नहीं मानी, इसीलिए तो उन्हें आग की भट्टी में, शेर की मांद में, पौलुस को जेल में, पतरस को जेल में डाल दिया गया। ये सताव तभी तो शुरू होता है जब हम बिना चिल्लाए, बिना विरोध किए मन में ये ठान लेते हैं कि मैं शांत रहूंगी पर पाप नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा पर पाप नहीं करूंगा। शैतान हमारे मन में हमें बहकाएगा और हमें कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा पिता तो जानता है ना तू कितनी मजबूर है, तू गिर गई और तुझे लग गई इसलिए तो तू चर्च नहीं जा पाई, प्रभु जानता है कहाँ गिर गई, कहाँ लग गई, बेड पे गिर गई, नींद लग गई इसलिए मैं आज चर्च नहीं पहुंच पाई, प्रभु भी तो जानता है तू कल सोई नहीं थी। क्यों नहीं सोई थी? क्या करूं, देर रात तक व्हाट्सएप चला रही थी। वाह, ये भी तो जरूरी है, ये भी तो जरूरी है। बहुत सारे हमारे जवान लड़के लड़कियां वे विचार के पाप में गिर जाते हैं। हमें सतर्क रहना है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का, ज्यादातर पाप की शुरुआत होती है कि अपने अपोजिट सेक्स को प्रभु में बढ़ाने की लालच। उनको पता है सामने वाला उनमें इंटरेस्टेड है, उनको पता है सामने वाले की दिलचस्पी कुछ और है, फिर भी प्रभु बनने की कोशिश करते हैं, हम उसे प्रभु में बढ़ाएंगे। शैतान लालसा डालता है, उससे तो तू जीत लेगी, जिसे मसीह ना जीत सका उसे मैं और आप जीत पाएंगे। और जहां ऑलरेडी बुरी इच्छा है वहां पे और कोई चीज काम में नहीं आएगी। लेयर जमीन ही बुराई की है। शैतान हमारे मन में टेढ़ी मेढ़ी लालसा डालता है, टेढ़ी मेढ़ी इच्छाएं डालता है और हम लोग गिर जाते हैं। बहुत जरूरी है हम इस बात को समझे, वो है कौन, उसका तरीका क्या है। तो वो हमें बहकाता है, भरमाता है, पटाता है, लालसा डालता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अब उसकी लालसाओं से और ऐसे लालच से बचे रहे। तीसरी चीज हमें समझना जरूरी है कि शैतान है कहाँ, वो कहाँ काम करता है। आप अय्यूब की पत्री पढ़े तो आपको पता चलेगा, चलते फिरते वो यहोवा से मिला, यहोवा से वो बात कर रहा था, उसकी पहुंच परमेश्वर तक है, वो परमेश्वर से बहस करता, लड़ता है,
मूसा के शरीर के लिए वो लड़ रहा था। अगर हम मूसा की मृत्यु के बारे में पढ़े तो शैतान पृथ्वी पर है, शैतान आसमान पे है, शैतान हमारे मन के अंदर है, और सबसे ज्यादा काम वो कलीसिया के बीच करता है। कलीसिया के बीच सही शब्द नहीं है, संगति में रहने वाले लोगों के बीच करता है, क्योंकि कलीसिया यीशु का शरीर है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। बट कलीसिया में जुड़ने वाले लोगों के इंडिविजुअल माइंड में और शरीर में और फैमिलीज में वो काम करना शुरू करता है। आप और मैं उसका गढ़ है, उसका घर है। कब? जब हम खाली मिलते हैं उसको। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने। मैं खाली तो नहीं हूँ। खाली का मतलब खाली नहीं हो जाना। खाली का मतलब है प्रभु से भरने के बजाय, प्रभु में भरने के बजाय, उसकी आत्मा की सोचने के बजाय, उसकी आत्मा से सुनने के बजाय हम संसारिक चीजों में अगर अपने मन को लगाए बैठे हैं, संसारिक तौर तरीके से अगर हम सोचे बैठे हैं, हमें क्यों बहका भैया? हमको भी पता नहीं चलेगा। हवा को पता भी नहीं चला बेचारी को कि वो फल नहीं था, वो एक लालच था जो उसे प्रभु से दूर ले जा रहा था। अनन्या सफीरा को पता भी नहीं चला बेचारों को कि वो लोग जो दे रहे हैं उस पे शैतान ने उनका माइंड इतना फोकस कर दिया है कि वो छुपा रहे हैं, उसकी उनको सुधी ना रही। वो हमारा ध्यान जो हम कर रहे हैं उस पे इतना फोकस कर देता है कि जो हमारे जिंदगी के कोने अंधेरे में है उन्हें वो देखने ही नहीं देते। इसीलिए शैतान को शेर के साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पर। आप जानते हैं शेर बहुत चालाक है, शेर बहुत ताकतवर है, शेर बहुत अलर्ट है, शेर बहुत खुफिया तरीके से, बहुत तेज तरीके से, बहुत दब के, बहुत कई बार पीछे जाके तेज छलांग लगाता है और तेज काम करता है। अपने शिकार को वो बिना घात किए, बिना फाड़ डाले छोड़ता नहीं है। उसकी दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है, लेकिन जब उसे शिकार करना होता है तो कुछ मीटर तक भी उसकी सांस की आवाज नहीं आती। कैन यू इमेजिन? वो साइलेंस हो जाता है। शैतान इसी तरह से बेरूपिया बनकर, शैतान इसी तरह से अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में वो बातें डालेगा जो है ही नहीं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, उफ, सबसे बिगेस्ट हथियार, कोई मेरा नहीं है। आप पता है जिस पल आपके मन में ये बात आती है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आपको पता नहीं है। अब दूसरी बात जो कर रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है, वो ये आप कह रहे हैं कि प्रभु भी है ही नहीं। प्रभु उस समय सोचता होगा मेरे बेटे ने अपने खून के कतरे कतरे को बहा दिया, और ये कहता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। शैतान हमें बहका देते हैं। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 2055 साल के आसपास हो गए। एक आपको जिसको आप जानते नहीं थे, जिसको आपने सुना नहीं था, जिसकी आपने सुधी नहीं ली, उस समय आप रहे नहीं होंगे, उस एक ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दे दी। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, उसने सोचा। वो ये सारे जो सुसमाचार की बातें हैं, ये जो सामर्थ्य की बातें, उससे हमें हटा देता है, हमारे बीच रहता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है। बहुत जरूरी है हम सचेत रहे, अपने दिमाग को झाड़ा बुहारा, साफ, खाली ना रखें, परमेश्वर के वचन से भरते रहे, परमेश्वर के वचन से भरते रहे, क्योंकि केवल यही एक तरीका है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, उससे कैसे बचे। उससे बचना है तो हमें उससे तेज चलना पड़ेगा। आप और मैं उससे तेज नहीं चल सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, असंभव है। तो हम उसके साथ चले जो उसके आगे चला था। कौन चला था उसके आगे? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े, एक बार निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, उसका 5 वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोल ले। यस, देख यहूदा के गोत्र का वो शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और इस पूरे काम को करने के लिए वो चुना गया। उसने शैतान को अपने पैरों तले रौंद दिया। आप समझ रहे हैं? अगर हमें जीतना है उस शैतान से तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा। हमें यहूदा का जो शेर है, जो असली शेर, परमेश्वर का बेटा, उस शेर के साथ रहकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक शेर का सामना, इस सेकेंड हैंड शेर का सामना एक असली शेर ही कर सकता है। शैतान एक सेकेंड हैंड शेर है। आप ये मत सोचना शैतान नर्क में रहता है। नहीं, वो नर्क में नहीं है।
उसको नरक में डाला जाएगा। लास्ट में आप प्रकाशित वाक्य 20 पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसको अभी नरक में डाला जाना है, लेकिन जब तक वो नरक में नहीं जाता तब तक वो यही है, वो साथ ही ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उत्पत्ति की पत्री 3 अध्याय में शुरू में बता दिया गया था कि तेरे सर को यही कुचलेगा। या शुरुआत में उत्पत्ति में बता दिया गया था कि शैतान तेरे सर को मेरा बेटा कुचलेगा। इसीलिए शैतान की नजर है कि वो कोशिश करे। उसने सोचा उसके मन में कि वो यीशु को हराना चाहता है, वो यीशु के लोगों को हराना चाहता है। ये उसकी चाहत है जो कि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये एक सेकंड हैंड, एक डिग्रेडेड शेर है। असली शेर परमेश्वर का बेटा। अगर हमें सेकंड हैंड डिग्रेडेड शेर से बचना है तो हमें एक असली शेर, भेड़ के रूप में भेड़िया ये है, पर एक असली चरवाहा, एक असली शेर, द रियल लायन, हमें उसके साथ बने रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं और आप नहीं, वो है जो इसको कुचलने की ताकत रखता है। हमें उसके अंदर, उस कलीसिया में, उसके नियम कानून में, उसके अधीन बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के, घमंड करके नहीं, दीन बन के, चौड़ा होकर नहीं, एकदम सिकुड़ कर, बुरा बनकर नहीं, सच्चाई में, अच्छाई में, खराई में सिर्फ यीशु के अंदर रहना पड़े। मुझे और आपको पता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर कोई बुलेट, कोई गोली नहीं लगेगी तो हमारी ड्यूटी क्या है? हम खुद को जैकेट से बाहर ना निकाले। हम जैकेट के अंदर है तो हम सेफ है, हम यीशु के अंदर है तो हम सेफ है। इसीलिए पतरस कहता है सचेत हो जाओ और जागते रहो, सो मत। पलक झपकते ही हम बाहर निकल जाते हैं। यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय बताता है जो उसमें है और फल नहीं लाते उन्हें वो बाहर कर देता है, काट देता है। और जब हम उससे कट जाते हैं, यीशु से कटते हैं, तो हम शैतान के हाथों में पट से फट जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको बहुत जरूरी है हम सोते ना रहे, वचनों को पढ़ते रहे, वचनों में लगे रहे, बने रहे। हमें भी नहीं पता चलेगा कब वो हमें दबोच लेगा। वो हमें आके शरीर से, अपने बड़े बड़े दांतों से नहीं पकड़ता, वो शैतान हमारी बुद्धि को पकड़ता है, हमें बहकाता है। उसको पता है हमारी कमजोरियां क्या है। उसको पता था यीशु मसीह 40 दिन का उपवास खत्म करके अब अपने काम को शुरू करने जा रहा है। काम को शुरू करते जाते ही सबसे पहले वो यीशु के रास्ते पर आया। वाह दोस्त, उपवास खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, चल पार्टी करता है। यहाँ तो कुछ नहीं है तो क्या करे? अरे कुछ नहीं है, क्यों? तू परमेश्वर का बेटा है, बोल पत्थरों को, तू कहेगा तो पत्थर रोटियां बन जाएंगे। यीशु ने जवाब दिया क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन हमें बताता है कौन सा तरीका है। लेकिन उस तरीके को हम अपने जीवन में तभी लागू कर पाएंगे जब हम यीशु की नाई वचन को, शैतान के वचन के ज्ञान को आत्मा के और प्रभु के वचन के ज्ञान से काटने की सामर्थ्य रखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम मुसीबत में होते हैं तो ये वचन जो हम पढ़ते हैं, हम यीशु को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम इसमें बने रहते हैं, तो मुसीबत के समय ये वचन हमें याद आता है। दिमाग खाली है तो कुछ याद नहीं आएगा, खोपड़ी खाली, कैसेट पूरी ब्लैंक है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन बताती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यस, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है यीशु के अधीन हो जाओ, यीशु के अंदर हो जाओ, क्योंकि यीशु परमेश्वर के इस कदर अधीन रहा, हमने कल पढ़ा, इस कदर अधीन रहा कि जान देने तक वो हिचकिचाया नहीं, उसने उफ तक मुंह से नहीं की। जान देने तक वो विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बना रहा। हम यीशु में हो जाएंगे तो क्योंकि उसने सारी आज्ञाओं को पार कर लिया, हम यीशु में बने हैं, तो हम भी उसी अनुग्रह के भागी हो जाएंगे जो यीशु के अंदर रहकर मिलता है। ये पत्री शुरू से हमें बता रही है, बिना अधीन रहे हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम इसीलिए बुलाए गए हैं। हम इस सताव को, शैतान को, जो भी आसपास हो रहा है, शैतान हमें कैसे नुकसान करेगा, हमारे मनों में अटैक करेगा। जब उसको पता चल गया ये बेटा या ये बेटी नहीं सुनेंगे, ये एक पॉइंट रह गया इसका, जब उसको पता चला ये बेटा या बेटी नहीं सुनेंगे, ये तो उसकी आज्ञा मानेंगे ही मानेंगे, तो वो अंदर कुछ नहीं कर पाए तो बाहर से प्रेशर डालना शुरू करता है। माँ के जरिए, पड़ोसी के जरिए सताव आना शुरू हो जाता है, हमारे पति के जरिए, पत्नी के जरिए वो हमारा विरोध करना शुरू करेंगे। किस बातों में? हमारे मसीहत में। ज्यादा प्रभु प्रभु कर रही है तो
ज्यादा प्रभु की इच्छा दिखा रही है तू। अब तुझे बताता हूँ, तू जाके दिखा, तू वचन पढ़ के दिखा। मेरी बहन के बाइबल को फाड़ दिया गया। मैंने देखा वो कॉलेज जाती थी तो अपनी बाइबल पे, जो किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को अपने बुक पे कवर लगाते देखा है, स्कूल में लगाया जाता था नोटबुक पे कवर, और मेरी बहन बाइबल पे, किताबों पे, सब पे कवर लगाती थी ताकि किसी को पता ना चले बैग में बुक्स के साथ बाइबल है। सताएंगे हमें, वो तंग करेंगे। ऐसे समय में उनका सामना करने का मतलब है खराई को पकड़े रहना, वचन में बने रहना। यीशु मसीह भागा नहीं, यीशु मसीह खड़ा रहा, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। लिखा है तो अपने पिता, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। लिखी हुई बातों को पालन करके, सुनकर ज्ञान लेकर नहीं। हमने सुन लिया, हमें तो पता, शैतान हमारे सामने आएगा तो हम भी बाच देंगे 4-5 लाइन। नहीं, शैतान हमारे बाचने को भी जानता है और हमारे करने को भी जानते हैं, और वो वही पकड़ेगा जहां उसको झाड़ा बुहारा दिखा, जहां उसको गंदगी दिखाई देगी। हम ऐसी गंदगी को, ऐसे लालसाओं को अपने जीवन में ना रखें। शैतान का सामना करें अपनी दीनता के जरिए, अपनी खराई के जरिए, प्रभु के अधीन रहें। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें। जहां हमें नहीं लगता वहीं से वो काम शुरू करेगा। लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जो शेर यहूदा के गोत्र से निकला, वो इस सेकेंड हैंड शेर को अपने पैरों तले उस क्रूस पे कुचल चुका है। और ये सेकेंड हैंड शेर हमारे जीवन में नुकसान नहीं करेगा अगर हम उस रियल शेर के अंदर है। तो बाइबल बताती है यहाँ का जो शैतान है वो सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। अगर हम प्रभु में बने हैं तो वो सताव के जरिए हमें तकलीफ दे सकता है। 9वां वचन बताता है, विश्वास में दृढ़ होकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में वो ऐसे दुख को उठा रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग हैं जो शैतान के आगे झुक नहीं रहे हैं, सताव को झेल रहे हैं, पर उनका सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जिस शेर पे उन्होंने यकीन किया है, जिस शेर के अंदर, जिस यीशु मसीह के अंदर वो है, वो उनके प्राण को, उनकी आत्मा को बचाने की ताकत रखता है। और अंत में महिमा की मुकुट की और वही गाड़ी, वही बस जाएगी जिसे हम कलीसिया कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को लेने आए। डरो मत, सचेत हो जाओ, जागते रहो, उसका सामना करो वचनों के। अपने दिमाग को खाली, हम बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान के लिए घर मत बनाओ। डोंट अलाउ, किसी को खुद को बहकाने मत दो। शैतान आपको संसार की अभिलाषाएं डालकर नहीं बहकाएगा, वो आपको ऐसे पोर्ट्रे करेगा जैसे आप तो प्रभु की इच्छा से ही चल रही हैं, सब कुछ सही हो रहा है। वो आपके दिमाग को इस तरह से डाइवर्ट करेगा, माउल्ड करेगा, आपको लगेगा सब कुछ तो प्रभु की मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा वो आपको प्रभु के विरोध ले जा रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, उस खतरनाक, बहरूपीय, बहकाने वाली ताकत से बचने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के अधीन हो जाए। सही लगता है तो, गलत लगता है तो, बर्दाश्त होता है तो, नहीं बर्दाश्त होता है तो, सह सकते हैं तो, नहीं सह सकते हैं तो, मान सकते हैं तो, नहीं मान सकते हैं तो, जो तू कहेगा प्रभु मैं वही मानूंगा। मैं तेरे अधीन, तेरे वचनों के अधीन, तेरे दास के अधीन, तेरे नियमों के अधीन अपने जीवन को देने के लिए और उस अनुसार चलने के लिए तैयार। इसलिए प्रभु का वचन बताता है जो अधीन है वो परमेश्वर को खुश करते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं, अधीनता के नियम से बाहर निकल जाते हैं, हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के अधीन रहे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन हमारे लिए बहुत जरूरी। एक बार फिर से पढ़ेंगे ये वचन 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना तो करो। हमें से बहुत लोगों को सिर्फ ये याद रहता है शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बहुत सारी मस्ती वाली बातें हम करते हैं, बट हम पहली लाइन भूल जाते हैं, देयर इज ओनली वन वे टू सेव योरसेल्फ। आपके बचाव का, मेरे बचाव का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समझदार हो जाओ, अपने मन को खाली करो परमेश्वर के वचन से। हर एंगल को परमेश्वर के एंगल से, हर चीज को, हर बात को परमेश्वर के एंगल से सोचने की कोशिश करो। और मैंने अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल अपनाया है, मैं कोशिश कर रही हूँ
उस पर चलने की, और वो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। मुझे हर बात में, हर रिएक्शन में एक चीज जानना है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो प्रभु को भाता है कि नहीं। अगर हम हर पल ये सोचते हैं मैं ये जो कर रही हूँ ये क्या प्रभु को भाएगा, हो सकता है ये इनको अच्छा लग रहा हो, उनको अच्छा, प्रभु को भाएगा, मैं नहीं करूंगी। अगर उसे नहीं भाता, जब हम प्रभु की मर्जी खोजना शुरू करते हैं तो हम प्रभु के अधीन रहना शुरू करते हैं। मैं क्यों अपने पति की बात मानूं? क्योंकि प्रभु ने कहा। पर उनकी ये बात क्या प्रभु के विरोध में मैं नहीं मानूंगी, लेकिन मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लड़ूंगी नहीं। मैं क्यों राजा की बात मानूं? क्यों अपने अधिकारियों की, सरकार की बात मानूं? क्योंकि प्रभु ने उनके अधीन रहने के लिए कहा। पर यह बात तो प्रभु के वचन के खिलाफ है। कोई बात नहीं, मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, धरना नहीं दूंगी, पर मैं ऐसे कोई काम के लिए हाँ नहीं कहूंगी जो मेरे प्रभु के विरोध में है। तब सताव शुरू होगा, लेकिन मेरा प्रभु भी तो इसी रास्ते से गुजरा। संसार में मेरे बहुत सारे भाई बहन भी तो इसी रास्ते से गुजरे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो यीशु मसीह को आए हुए, सूली पे चढ़े हुए, गए हुए 2055 साल के आसपास हो गया, लगभग 2000 साल के आसपास हो गया। आपको पता है पिछले 1900 साल में जितने मसीह लोगों को मार दिया गया, उससे ज्यादा मसीहियों को पिछले 100 साल में मार दिया गया। एक डाटा रिपोर्ट ये बताती है, एक रिपोर्ट का डाटा ये इस चीज को क्लियर करता है। सताव बढ़ते जा रहा है, पर वो बहुत सारे लोग मसीह में जिए, मसीह के लिए जिए, शैतान का सामना किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपने विश्वास को उन्होंने झुकने नहीं दिया। इसलिए आज मैं और आप आजाद है, उद्धार को एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं। मेरे बहुत से भाई, प्रभु का वचन 9वें वचन में बताता है, बहुत से तुम्हारे भाई सह चुके, इसलिए तुम भी सामना करो। याद रखना, जब तुम सामना करोगे तो महिमा का मुकुट मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु की, तेरा वचन हमें सचेत रहने के लिए सिखाता है। प्रभु पर सच में धन्यवाद देते हैं कि ज्यादा कुछ करने के लिए प्रभु तूने हमें नहीं कहा, केवल इसके कि पिता हम तेरे अधीन हो जाए परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तो तूने कर दिया प्रभु। वो जीत तूने परमेश्वर पिता अपने बेटे को दे दी प्रभु। मेरे लिए केवल यही बाकी है परमेश्वर कि मैं अपने आप को उस छतरी के नीचे, उस अम्ब्रेला के नीचे, कलीसिया के अंदर लेकर रहूं परमेश्वर, क्योंकि मसीह में मैं सुरक्षित हूं। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन जब आज तमाम लोग प्रभु हम लोग सुनते हैं, इस पे मनन करते हैं, तो प्रभु मैं ऐसी बहकाने वाली, उलझाने वाली, डाइवर्ट करने वाली, मेरी कमजोरियों को जानकर मुझे लालसा में डालने वाली ऐसी बातों से मैं अपने आप को प्रभु दूर रखने पाऊं परमेश्वर। मैं शैतान का हथियार ना बनूं, बल्कि जिन्हें तूने मेरे ऊपर ठहराया उनके अधीन रहकर प्रभु मैं तेरे अधीन रह सकूं प्रभु। और जब मैं अधीनता में हूं तो मैं इस बात का ख्याल रखूं कि मेरे जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले प्रभु, या मेरे चाल चलन से ऐसा कोई काम ना प्रकट हो जो तुझे ना भाता हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मांगते हैं ये वचन मेरे जीवन में काम करे और शैतान की हर एक युक्तियों से मैं बच जाऊं प्रभु। और मेरे प्रभु जब तू आए तो एक निर्दोष, निष्कलंक, झुर्रियों रहित प्रभु कलीसिया का हिस्सा मैं पाया जाऊं प्रभु। मेरे मन के हर एक विकार को, मेरी ऐसी हर एक अभिलाषाओं को तू मुझसे दूर कर प्रभु। मुझे सिखा प्रभु कि कैसे मैं तेरे साथ चलूं और तुझे क्या भाता है। मैं तुझ में बढ़ती जाऊं प्रभु और तेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,